नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है तेनालीराम और अनमोल तोहफा। विजयनगर के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय के दरबार में बुद्धिमान, चतुर और हाजिर जवाब तेनालीराम की कहानियां बहुत प्रसिद्ध थी। उनकी चतुराई से बड़े बड़े पंडित और दरबारी भी हार मान लेते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के मन में एक विचित्र विचार आया। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, जो व्यक्ति मुझे सबसे अनमोल तोहफा देगा, उसे मैं बहुमूल्य इनाम दूंगा। राजा की इस घोषणा से पूरा राज्य उत्साह से भर गया। सभी दरबारी और नगरवासी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा उपहार दिया जाए जो राजा को सबसे ज्यादा पसंद आए। अगले दिन दरबार में कीमती तोहफों का ढेर लग गया। कुछ लोग सोने चांदी के आभूषण लाए, तो कुछ ने हीरे जवाहरात पेश किए। किसी ने विदेशी रेशम के वस्त्र दिए, तो किसी ने दुर्लभ सुगंधित इत्रों का उपहार दिया। राजा ने सभी उपहारों को देखा और मुस्कुराए, लेकिन उनमें से कोई भी उपहार उन्हें सबसे अनमोल नहीं लगा। वह सोच में पड़ गए कि क्या सच में कोई ऐसा उपहार है जो इन सबसे बढ़कर हो सकता है। जब सभी दरबारी अपने अपने बहुमूल्य उपहार दे चुके थे, तब तेनालीराम दरबार में आए। उनके हाथ में एक छोटा सा थैला था। सभी दरबारी और राजा उत्सुकता से देखने लगे कि इस बार तेनालीराम क्या अनोखा लाए हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तेनालीराम, तुम्हारा तोहफा क्या है? मुझे विश्वास है कि यह कुछ अलग होगा। तेनालीराम ने आदरपूर्वक राजा को प्रणाम किया और थैली से एक छोटा सा मिट्टी का ठेला निकाला। जैसे ही राजा ने वह मिट्टी का ठेला देखा, उनका चेहरा आश्चर्य से भर गया। पूरे दरबार में हलचल मच गई। राजा कृष्णदेव राय गुस्से में बोले, तेनालीराम, यह क्या मजाक है? यह तो एक साधारण मिट्टी का ढेला है। तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। दरबारी भी हंसने लगे और कहने लगे, लगता है इस बार तेनालीराम की बुद्धि काम नहीं कर रही। लेकिन तेनालीराम शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह कोई साधारण मिट्टी नहीं है। यह वही मिट्टी है जिस पर आपका राज्य बना है। यह मिट्टी ही सबसे अनमोल है, क्योंकि इसी पर आपका राजमहल खड़ा है। इसी मिट्टी में आपके खेत लहलहाते हैं और इसी मिट्टी से आपकी प्रजा जीवन यापन करती है। यदि यह मिट्टी ना हो, तो ना राज्य होगा, ना राजा और ना ही कोई संपत्ति। राजा और सभी दरबारी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कृष्णदेव राय को पहली बार एहसास हुआ कि सच में सबसे अनमोल चीज हमारी धरती, हमारी मिट्टी और हमारी पहचान है। उन्होंने हंसते हुए कहा, तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। सचमुच यह सबसे अनमोल उपहार है। धन दौलत तो आ जा सकती है, लेकिन हमारी धरती और संस्कृति से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को सोने की मुद्राएं इनाम में दी और उनकी चतुराई की सराहना की। तो इस कहानी से हमें तीन सीख मिलती है। पहली, असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, जमीन और पहचान होती है। दूसरी सीख, जो अपनी जड़ों और मूल्यों की कदर करते हैं, वही सच्चे अर्थों में अमीर होते हैं। और तीसरी सीख, चतुराई और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।